हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के एग्जाम चल रहे हैं और जिसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं और जो विद्यार्थी को है तो बेसिकली ईजी, लेकिन विद्यार्थी को समझ में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेड पेपर में दोस्तों आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों हम करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली जो शिफ्टें हैं उनमें 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक अवश्य देखें। अंत तक देखोगे तो दोस्तों क्या है, आपको 10 से 10 प्रश्न हैं, तो 10 प्रश्न से आपको 10 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और 10 प्रश्न आप जब सीखोगे एक वीडियो में, तो यहाँ पर आपको क्या है, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज एग्जाम में जो है टाइम आपका कंज्यूम जो बहुत जल्दी होता है और पता नहीं चलता, लेकिन आप इस सेशन से आपके टाइम को कैसे आपको यूज़ करना है और टाइम कैसे बचाना है वो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम हमारे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है आपके सामने। देखिए, 18 3/4 में कितने चतुर्थांश है? अब देखिए दोस्तों, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। क्या होता है दोस्तों? 1/4 होता है चतुर्थांश का मतलब। ठीक है, अब आपको पता है, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, राइट, अगर मान लो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सर्कल का एक चौथाई हिस्सा आपको होता ना, तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, बराबर 4 हिस्सों में बांट देंगे। और जब बराबर 4 हिस्सों में बांट देंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कुल मिलाकर ये जो चारों हिस्से हैं वो बराबर है। तो आपको बोलेंगे कि इसका एक चौथाई बताइए, तो आप एक हिस्सा लेंगे और बटे में 4 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4 में से एक, राइट। तो यहाँ पर ऐसी 18 3/4 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 18 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 4 का कर दें, तो 18 गुणा 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 72। 72 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 4 का 1, तो यहाँ पर कितना है? 3, तो 72 में 3 और जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 75, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आजकल की जो हमारे सेशन है उसमें हम डिजिटल सम को भी इम्प्रूव करने वाले हैं। हर जगह डिजिटल, देखिए कहाँ पर डिजिटल सम लग सकता है वहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने। दोस्तों, पिछली बार 2022 में पुलिस के पेपर में बहुत प्रश्न ऐसे आए हैं जो कि बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी हुई है करने में, बट हम इजी तरीका बताएंगे। देखिए, रीना 37 दिनों में 111 टोकरियां बुनती है, तो 498 टोकरियां कितने दिनों में बनेगी? तो देखिए दोस्तों, 111 टोकरियां को मैं लिख देता हूं दोस्तों 30 है, राइट। कितने दिनों में? 37 दिनों में। ठीक है साहब, आपको कितनी चाहिए दोस्तों? आपको चाहिए 498। तो ऐसा करिए, 498 का 111 में गुणा कर दीजिए। देखिए 498 और टी लिख दिया। अब देखिए ये 11 है, ये उधर जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो इधर नीचे कितने में? भाग में आ जाएगा। ठीक है, और जब 498 का इधर गुणा किया, तो हम 498 का इधर भी गुणा होगा, राइट। ठीक है, काट दीजिए। देखिए 37 दिया होता है दोस्तों 111, और 111 देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 18 हो गया, 3 छंग 18, फिर 1 बचा 18 हो गया, 3 छंग 18। तो कुल मिलाकर दोस्तों 166 दिनों में जो रीना है वो 498 टोकरियाँ बुनती है या बुना देंगी, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से। देखिए अगला प्रश्न क्या है। आकाश 289 पेज 24 घंटे में, राकेश 23 घंटे में और मुकेश 21 घंटे में टाइप कर सकता है। अगर वे 7 काम करते हैं तो उन्हें 289 पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर टाइम एंड वर्क से प्रश्न है, तो देखिए देख लेता हूँ मैं। देखिए आकाश कितने दिनों में दोस्तों? 24 दिनों में। अब दोस्तों 289 पेज है, राइट, तो काम समान है, तो काम से हमें कोई अब मतलब रहेगा नहीं। राकेश कितने दिनों में दोस्तों? 23 दिनों में, राइट। और इसके बाद मुकेश, तो मुकेश कितने दिनों में दोस्तों? 21, राइट। अब इसका दोस्तों हमें क्या करना? टोटल वर्क निकालना। तो देखिए दोस्तों, 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 गुणा 3 लिख सकते हैं, राइट। 21 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 7 गुणा 3। अब आपको पता है 23 तो जो होता है प्राइम नंबर होता है, तो 23 को तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो 23 को हमने ऐसे लिख दिया। 8 लिख देंगे दोस्तों, 7 लिख देंगे और 3 कॉमन है, तो 3 को एक साथ लिख देंगे, राइट। ये हो गया हमारा इतनी फिल्म। अब देखिए एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 24 का भाग दीजिए दोस्तों इसमें टोटल में। तो देखिए 8 तिया 24 तो गया, 7 तिया देखिए 8 तिया सॉरी यहाँ पर 24, तो 8 तिया 24 गया, 23 साथ दोस्तों कितना होता है? देखिए 7 1 तिया 21, 2 50, 8 दूनी 7 दूनी 14 और 1 14 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। तो 161 एक ही एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 23 से 23 गया, इसमें 23 से 23 गया, तो 8 7 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों 56 और 3, तो 56 गुणा 3 कर दीजिए, 56 गुणा 3। तो देखिए दोस्तों 3 छंग 18 का 8 कैरी आए, 1 3 5 15 और 1 16, तो 168 हो गया।
अब 21 से दोस्तों 7 या 21 गया, बचा 8 23 8, तो 8 या 24 का 4, कैरी आया 2, 8 दूनी 16 हो तो 18। ये दोस्तों तीनों की एफिशिएंसी आ गई, राइट। अब एफिशिएंसी को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 8 4 12 और 1 13 का 3, कैरी आया 1, 6 6 12 8 20 और 1 21 का 1, कैरी आया 2 3 और 2 5। तो दोस्तों देखिए अब 513 का जो है 513 का हम भाग किस में देते थे दोस्तों, टोटल वर्क में। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क हमारा क्या था, जो हम एलसीएम लेते हैं वही हमारा टोटल वर्क हो जाता। तो इसमें भाग दे दो दोस्तों 513 का। तो देखिए दोस्तों अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए यहाँ पर भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर बट्टे में 513 है, तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको क्या है, ऑप्शन भी एक नज़र मार लेना है, तो आपका क्या है जो टाइम कंज्यूम होने से बच जाएगा, और आप जो टाइम बचाओगे वो कहीं दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चन में या फिर जहाँ पर टाइम टेकिंग प्रश्न है वहाँ पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन पे एक नज़र जरूर मारना। तो देखिए अगर हम नहीं करते तो हमें इनका क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में 513 एक ही जगह, तो कुल मिलाकर वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को बहुत मिलते हैं एग्जाम में। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, कितने लोग या तो शतरंज या गोल्फ खेलते हैं। देखिए दोस्तों शतरंज या गोल्फ, कुल मिलाकर आइदर या तो शतरंज खेलते हैं वो, शतरंज, या फिर वो गोल्फ तो खेलते ही खेलते हैं। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला सर्कल शतरंज का है, ये वाला गोल्फ का है, और ये दोस्तों पोकर का है। लेकिन आपको पता है पोकर की कोई बात हुई नहीं है, तो पोकर की बात नहीं हुई तो जो जो पोकर है सिर्फ उसको छोड़ना है, बाकी अगर वो कंबाइंड में आ रहा है तो उसको हमें साथ में लेना है। तो दोस्तों ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको विजुअल हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए पोकर जो 20 है दोस्तों इसको हटा दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। जो क्यों? क्योंकि दोस्तों पोकर की कोई बात नहीं हुई, राइट। तो देखिए दोस्तों 40 है, ये वाला 40 ले लीजिए। अब ले लो दोस्तों 15, अब दोस्तों ले लीजिए 45। इसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों 20 और 10 30, 30 और 25 दोस्तों हो जाएगा 55, राइट। ठीक है, जोड़ दीजिए। देखिए 5 दिया 15 का 5, कैरिया है 1, 4 और 1 कैरिया है 5, 6 4 10 और 5 15। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो 155 है ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों सेकंड में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 155 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न फिर इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर प्रश्न को पहले समराइज कर देता हूँ। प्रश्न में क्या है कि जो सर्कल है, राइट, जो सर्कल है ये ट्राइंगल है, वो जॉइंट फैमिली बोले तो जे, ये जॉइंट फैमिली है, जे एफ से दर्शाएंगे इसको। सर्कल जो है दोस्तों ये हमारे गृहिणी बोले तो हाउस वाइफ, और जो हमारे दोस्तों सर्कल है वो विवाहित बोले तो मैरिड, इन लोगों को दर्शाता है, राइट। आपको समझ में आ गया। तो आप प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि कितने विवाहित लोग गृहिणी हैं लेकिन संयुक्त परिवार नहीं है। और दोस्तों आप संयुक्त परिवार नहीं है तो ट्राइंगल वाले जो सेक्शन है पूरा उसको बाहर निकाल दीजिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों इतना आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जब इतना बाहर दोस्तों निकाल दोगे आप तो देखिए सर्कल और जो हमारा स्क्वायर है इसमें क्या कॉमन है, ओनली 5 है। तो कुल मिलाकर जो 5 जो लोग आ रहे हैं वो क्या है, हाउस वाइफ भी है एंड उसके बाद में मैरिड भी है। तो कुल मिलाकर 5 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं तो इनको हमें डिजिटल सम से करना है। देखिए आगे अगर आपने वीडियो अगर डिजिटल सम की नहीं देखी है तो हमने डिजिटल सम से कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न को सोल्व करना सिखाया है, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होना वाला है। जहां आपका 2 मिनट लगेगा दोस्तों वहां आप सही मानिएगा 10 सेकंड में आप उसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों डिजिटल सम कैसे लगता है हम इसमें लगा देते हैं फिर से। चलिए आपको पता है जहां 9 का योग आएगा उसे आप काउंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 9 का मतलब होता है 0 और 0 का मतलब होता है -9। तो कुल मिलाकर 9 आ जाए 0 आ जाए तो इनके ये तीनों मतलब निकल सकते हैं, राइट। तो चलिए देखिए 103, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस कोष्ठक आ गया दोस्तों। देखिए 9 से 9 कट गया तो यहाँ बचेगा 7, ठीक है। फिर कोष्ठक लग गया, कोष्ठक लगा दिया। देखिए 2 और 1 3 प्लस, देखिए दोस्तों 9 में से 7 गए 2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, इतना दोस्तों हमारा निकल कर आ रहा है। देखिए 4 3 7, ये प्लस ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये कट गया तो बचा कितना दोस्तों 3। तो ऐसा ऑप्शन देखना है दोस्तों जहां पर आपका डिजिटल जो सम होगा उसका वो 3 आना चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 8 और 3 11, 11 कितना होता है दोस्तों,
8 और 3 11, 1 1, तो यहाँ पर डिजिटल सम 2 हो जाएगा। 3 और 2 5, ये हो नहीं सकता, देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 8 4 12, 12, इसका 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और जो कि 3 हमें चाहिए था, तो सी ऑप्शन गोइंग टू बी द राइट आंसर। देखिए 7 और 3 10, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। तो देखिए दोस्तों डिजिटल सम से अब आप कहेंगे दोस्तों कि डिजिटल सम इसमें लगाने की ज़रूरत क्या है, इतना छोटा सवाल है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, देखिए छोटे छोटे से सीखते हैं हम। ये जो डिजिटल सम है वो हमें प्रश्न जो बड़े होते हैं उनको सोल्व करने में बहुत हेल्प हमारी करते हैं। तो चलिए देखिए बड़े प्रश्न भी आएंगे, वहाँ पर हम लगाकर बताते हैं किस प्रकार से हम लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है, इसका पहले हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर साल, देखिए क्या बोल रहा है, एक राशि 3254 रुपये है, 2 साल में 20% प्रति वर्ष की दर से मिश्रित सालाना, मतलब 1 साल में ब्याज करना है, और राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना, ब्याज ज्ञात करना है, राइट। मिश्रित सालाना राशि ज्ञात करना, ब्याज ज्ञात हमें करना है। देखिए ब्याज का हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर डिक्लेयर है नहीं, राइट। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए 2200, 330 और 1987 और 100 ऑप्शन है, कुल मिलाकर 8065 का। तो अगर दोस्तों 20% भी हम निकालें तो 20% 320 अगर एवरेज ले लेते हैं तो 2 का 1280 होता है, राइट। तो 1280 कुछ प्लस ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा तो हमारा आ नहीं सकता, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ब्याज पूछा है, ना कि मिश्रित पूछा है, क्योंकि अगर 3 में 2 भी जोड़ेंगे तो 5000, अगर मिश्रित पूछते कि अमाउंट बताइए तो 5000 होता है, लेकिन 5000 के प्लस कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 20% की दर है, तो आपको पता है 3254। अगर दोस्तों आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। 20% है दोस्तों, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, और 120 का कर दो वर्ग और माइनस कर दो 1, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें ब्याज चाहिए, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों 2 और 1 3, 3 का वर्ग होता है दोस्तों 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 8। अब 5 4 9 तो गया, 3 और 2 5, 8 5 होता है दोस्तों 40, और 40 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिसका यूनिट डिजिट कितना आ जाए दोस्तों 4 आ जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 ये 9 कट गया, तो बचा कितना 4। तो कुल मिलाकर दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा हो सकता है। हम 100% नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ऑप्शन चेक करना है, और एक्शन में मान लो डबल आ जाएगा तो फिर हमें आपको पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मैं कि 90% जो होते हैं इस प्रकार के जो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न होते हैं वो सिर्फ यूनिट मतलब डिजिटल सम से ही हो जाते हैं। तो चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 3 3 6 3 9, ये तो कट गया, 2 और 1 3, ये हो नहीं सकता क्योंकि डिजिटल सम 4 आ नहीं रहा। देखिए दोस्तों 9, 8 और 1 9, ये 9 गया। देखिए 7 5 12, 12 और 1 13, 7 5 12 और 1 13, 13 और 7 20 हो गया, 20 का यूनिट डिजिट 2, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। अब चौथा देखिए 6 और 3 9, 7 और 2 9, तो बच्चा कितना 8 5 13 और 1 14, और 14 का यूनिट डिजिट होता है दोस्तों 5। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों विद इन सेकंड में हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं इतने बड़े बड़े प्रश्न का। देखिए अगला प्रश्न फिर से दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 10,200 रुपये का 28% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज की दी, यदि ब्याज त्रैमासिक है। देखिए दोस्तों ब्याज अगर त्रैमासिक हो तो रेट का कर देते हैं हम 4 बटे मतलब 1/4, और समय को कर देते हैं 4 गुना। देखिए 4 7 28, तो 7% हमारी रेट हो गई, और 9 महीने तो इसका 4 से गुणा कर दो तो 36 महीने, और 36 महीने आप जानते हैं 3 साल होते हैं। तो देखिए इसको हटा के हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 7% हमारी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों 7%, और जो हमारा टाइम है वो कितना आ गया 3 ईयर, ठीक है। देखिए दोस्तों 10,200 गुणा किसका कर देंगे आप भी जानते हैं, अगर 100 में 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 107। उसका क्या करना है दोस्तों वर्ग कर देना है, आपको क्या करना है दोस्तों वर्ग करना है, माइनस क्या कर दोगे दोस्तों माइनस कर दोगे 1, राइट। इतना आपने देख लिया दोस्तों। देखिए ये देख लिया दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसका क्या कर देता हूँ एयरप्लेन मोड कर देता हूँ, बिकॉज आपको कोई इन डिफिकल्टी ना आए। चलिए फिर से देखिए कर देता हूँ मैं आपको सामने। देखिए आपको पता है 10,200 गुणा कोष्ठक में दोस्तों देखिए 7 रेट आ गई थी तो 107 का क्या कर दो वर्ग कर दो माइनस कर दो 1। आप देखिए दोस्तों 7 और 1 8, 8 का वर्ग होता है तो सॉरी दोस्तों क्यू करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 साल के लिए, तो 8 का क्यू होता है दोस्तों 512,
और 512 का सम डिजिटल सम निकलेगा। देखिए 5 और 1 6, 6 2 8, और 8 में से 1 घटा देंगे तो दोस्तों बचेगा 7। देखिए 2 और 1 3, 7 गुणा 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 21, और 21 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा दोस्तों 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जहाँ 3 वहीं हमारा आंसर। तो देखिए पहला देखते हैं, 9 से 9 गया, 5 और 4 9 गए, 6 3 9 गया, 8 4 12, तो 12 का डिजिटल सम 3। तो कुल मिलाकर ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 6 और 3 9 हो गया, 5 4 9 गया, 6 3 फिर 9 गया, 5 4 9 गया, यहाँ से आया दोस्तों 2, तो ये हो नहीं सकता। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जूम हटा देते हैं और फिर अगला हम देख लेते हैं, राइट। देखिए 9 से 9 गया, 5 4 9 गया, शायद ये चेक नहीं किया हमने, 5 4 9 गया। अब देखिए दोस्तों जोड़ देते हैं। देखिए 8 3 11, 11 और 3 14, 14 4 18, और 18 का डिजिटल सम दोस्तों 9 होता है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ से देख लेते थे दोस्तों। देखिए 6 और 3 9, 6 3 9 गया, 7 और ये 2 यहाँ पर पहले के गया, 8 और 1 ये 9 गया दोस्तों, 5 2 7 8 और 1 9, तो कुल मिलाकर ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए जो है हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों डिजिटल सम आपको जो है सॉल्यूशन करवाने में मेथड जो है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, राइट। अब बच्चा दोस्तों लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले भी करे हैं, लेकिन दोस्तों मैं पहले आपको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि दोस्तों पहले एग्जाम स्टार्ट हुआ नहीं था, और एग्जाम स्टार्ट नहीं होता तो कम से कम हमें कैलकुलेशन पे हमारे जो है काम करना था। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपके लिए पहले डिजिटल सम नहीं बताया है, लेकिन अब डिजिटल सम हमें बताने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों बिकॉज हमारा जो है एग्जाम अब चल रहा है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा देते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पर है डिवाइड, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी है डिवाइड, बाकी सब प्लस माइनस गुणा भाग है। देखिए दोस्तों 5 और 4 9 तो काट देंगे, 6 चुक 24, 24 होता है, 4 और 2 6, तो कुल मिलाकर यहाँ से मिला 6, प्लस 4 का भाग दो दोस्तों। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 छंगे 24, तो 6 2 8, यहाँ से 8 निकला। देखिए दोस्तों 5 और 2 7, 5 2 7, 7 7 होता है दोस्तों 49, और 49 9 4 13, 3 और 1 4, तो यहाँ से निकला माइनस के 4, ये दोस्तों माइनस का 4। अब यहाँ पर माइनस ऑप्शन है। देखिए दोस्तों 6 3 9 तो काट देंगे, 2 और 1 3 3, माइनस 8 5 13, 3 और 1 4, तो 9 का गुणा किसी से करते हैं दोस्तों 9 आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों 3 का भाग इसमें देंगे तो 1 और 1, अब देखिए 5 और 4 9, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों 2 कोष्ठक में, और यहाँ पर हो गया दोस्तों क्या 9, तो 9 2 दोस्तों हो गया 11, तो 9 से तो 9 काट दीजिए, ये 9 का 9 काट दीजिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो 5 और 4 9, 8 से 14, और माइनस कर दो दोस्तों 9, 14 में से 9 गया तो कितना आ गया दोस्तों 5। तो कुल मिलाकर जहाँ भी डिजिटल सम हमारा दोस्तों 5 जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ 5 आ रहा है। देखिए दोस्तों 8 और 4 12, 12 होता है दोस्तों। देखिए 2 और 1 3, तो ये हमारा हो नहीं सकता। देखिए यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 9 तो कट गया, 6 2 8, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ देख लेते तो 8 और 6 14, 14 का कितना होता है दोस्तों 5, तो कुल मिलाकर ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी देख लेते दोस्तों, देखिए 5 6 11, तो यह 2, तो कुल मिलाकर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों जो डिजिटल सम है आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, और सेशन के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों वो आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों ये प्रश्न था हमारा लास्ट, मिलते हैं कल इसी वीडियो पर। लोग अगर आपको ये वीडियो मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आपको मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।